और 1869 में इसकी खाक के पैबंद। मगर जो लगाव दिल्ली से गालिब को है और जितना फ़ख्र दिल्ली को गालिब पे है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हमारे साथ एक लालापोश हसीना तशरीफ़ रखती हैं, नीलम बशीर। मुझे यकीन है कि चूँकि हरफों पे बहुत दस्तरस और कुदरत रखती हैं, कहीं बेहतर मुझसे बता सकेंगी कि ये मामला क्या है। उनकी शायरी जैसी कि कल गुज़रे हुए कल रेलेवेंट थी और ताज़ा शगुफ्ता और जदीद थी, वो आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। हम उनके यहाँ ऐसे मौज़ूआत देखते हैं जो कि उस ज़माने के हिसाब से हमें बहुत अजीब लगता है कि उन्होंने ऐसे मौज़ूआत को छेड़ा। मसलन अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, ना कुछ था तो खुदा था, इस किस्म की। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि गालिब को इल्म से बहुत लगाव था और इल्म और तजस्सुस जो है उसकी वजह से उनकी शायरी में जो एक नयापन और एक ठोसपन पैदा हुआ, वो बहुत कम शायरों को नसीब होता है। तो गालिब वो शायर थे जो जिस ज़माने में ये बात आई थी सामने कि जी जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो आपका निकाह टूट जाएगा, तो गालिब जो हैं वो रेल के इंजन वाले से पूछ रहे थे कि ये इंजन कैसे चलता है। तो वो उनके अंदर एक जिद्दत और एक इल्म की जो प्यास थी, उन्होंने उनको इतना मुनफरिद बना दिया है कि आज तक हम गालिब को अपने से जुदा नहीं कर सके और उनकी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि वो हमें अपने लगते हैं, आज के लगते हैं और आने वाले कल के भी। यही उनकी इनफरादियत है मेरे ख़्याल में। बेइंतहा मेहरबानी नीलम, आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ख़वातीन और हज़रात, फ़िल्म वाले गालिब तक कैसे ना पहुँचते, इस कदर रंगीन किरदार है, इस कदर मुतरन्नुम, इस कदर तग़ज़्ज़ुल से भरपूर। मगर जब फ़िल्म वालों के हाथ गालिब लगे हैं, तो यकीन कीजिए हयाते गालिब का एक इंतहाई सानवी और मध्यम किरदार उनको बेतरह भा गया। अब यकीन कीजिए यहाँ पे शहज़ाद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और अमजद साहब भी, और बताएंगे कि किसी भी जगह हमें शायद चौधरी बेगम का या चांदनी बेगम का या नवाब जान का मुहम सा पता भी नहीं चलता कि गालिब की ज़िंदगी में कुछ का दखल था या नहीं था। मगर भला हो हमारे फिल्म वालों का कि इस खातून की वजह से उन्होंने गालिब की शायरी को इस कदर उम्दा गले अता कर दिए। ख़वातीन हज़रात, मेरा सीधा सा इशारा सुरैया जमाल शेख की तरफ है, जो कि 1954 में बनने वाली मिर्ज़ा गालिब में चौधरी बेगम बनी। और फिर मेरा अक्सर इशारा मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की तरफ भी रहता है, जिन्होंने फिर 60 की दहाई के अवाइल में चौधरी बेगम का किरदार अदा किया। मगर दोनों बीबियों ने जिस तरह कलाम गालिब को गाया है, बड़े बड़ों ने यह कह दिया कि इनके ज़रिए गालिब की रूह फिर से ज़िंदा हो गई है। और हम तक जिस तरह उस कलाम की तरसील आज तक होती चली जा रही है, उसका क्या नज़ीर ही नहीं मिलती। बिल्कुल हम इस वक्त सायरा जी की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि आज सायरा उन तमाम लोगों की, उस तमाम सिलसिले की दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए।
हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए। ख़वातीन हज़रात, औलाद के मामले में गालिब बड़े कम नसीब रहे। उनकी बेगम उमराव बेगम के वतन से उनके यहाँ 7 औलादें हुईं, मगर किसी को जवानी का मुंह देखना नसीब ना हुआ। बिलाखिर तंग आकर उमराव बेगम ने अपनी हमशीरा बुनियादी बेगम का एक बेटा, जिन्हें हम सब ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के नाम से जानते हैं, गोद ले लिया। और गालिब ने भी इस लेपालक औलाद को वो तमाम मोहब्बत दी जो अपनी औलाद को ना दे सके या देने का मौका ना मिला। बदकिस्मती गालिब की यह है कि इस जवाना मर्ग को भी कफन पोश देखना उनके मुकद्दर में लिखा था। इसके बाद इनके 2 बच्चों की परवरिश पे गालिब ने शिकस्ता दिल के साथ बड़ी मेहनत की, और उनमें से एक साहब थे बाकर अली खां साहब। बाकर अली खां साहब की शादी गालिब ने अपनी अवाखिर उम्र में दिल्ली की एक शरीफजादी बग्गा बेगम के साथ की। अमजद साहब, बड़ी मज़े की बात है कि बग्गा बेगम के नवासे बाद में फ़खरुद्दीन अली खां के नाम से सदर जमहूरिया हिंदुस्तान बने, और यूं एक सिलसिला शुरू हुआ जिनकी परवरिश गालिब ने की। ख़वातीन हज़रात, मगर कादिरुल कलाम असातिज़ा के यहाँ औलाद का ना होना या ज़िंदा ना रहना कोई ख़ास माने नहीं रखता। मुझे शहजाद साहब एक बहुत, वो अब शेर आम हो चुका है, मगर अक्सर लोग उसको जानते नहीं कि किसके कलम का वो कारनामा है। नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता गालिब के एक बहुत करीबी शागिर्द भी थे और उनसे ख़ास मोहब्बत भी थी। उनका एक शेर है जो अमजद साहब लोगों ने बड़ा फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ की तरह अपनाया हुआ है, और अब तक वो तसलसल से अपनाए जा रहे हैं। शेर बड़ा आम है, मगर वो मौजू है इसलिए मैं कह रहा हूँ। हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। बदनाम गर होंगे तो क्या नाम न होगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये सिलसिले और ये बातें अभी जारी रहेंगी। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता कि खालिद अहमद साहब जैसे काबिल और मुहतरम बुज़ुर्ग मेरे लिए तशरीफ़ रखते हैं, और मुमकिन ही नहीं कि बज़्म गालिब में और महफ़िल गालिब में उनके ख़यालात शामिल ना हों। खालिद साहब फरमाइए। ये जो महफिल सजी हुई है और पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में सजी हुई है, इस हवाले से मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जिस तरह आपने जिक्र किया फिल्म का, और दूसरे 52 ऐसी गज़लें जो पहले कभी नहीं गाई गई, वो पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर में पेश की, और वो सब की सब हिट हुई। उसमें से मैं वो गज़लें भी शामिल थी जो मुतदावल दीवान में मौजूद नहीं हैं, और उसमें से एक शेर याद आ रहा है मुझे। फिरता हूँ ज़ब्ते अश्क किए गिर्द यार के, पानी पिए किसी पे कोई जैसे वार के। और इसी का वो शेर है जो बड़ा ज़ुबान ज़द आम है कि आगोश गुल कशूदा बराए विदा है, ए अंदलीब चल के चले दिन बहार के। तो मैं समझता हूँ कि आज की महफिल के हवाले से बात ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए थी। और गालिब के लिए जो आपने ये फ़िक्रा कहा है कि गालिब की औलाद नहीं बची, गालिब की औलाद बहुत फैल गई, और मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान में कोई लिखने वाला गालिब के असर से खाली नहीं हो सकता, और गालिब को के दरवाजे पर सर न उड़ाए बगैर आगे नहीं जा सकता। अब पिसरान का जिक्र हो रहा है और होनहार पिसरान का जिक्र हो रहा है, तो हमारी महफिल में जो शरीक गुलकार अब हैं रुस्तम फ़तेह अली ख़ान, उनसे हमारी उम्मीदें तो जो हैं सो हैं, मगर उनके कांधों पे जो जिम्मेदारी है वो इस कदर भारी है कि अल्लाह करे खुदा ताला ने तवानाई और हिम्मत और दानाई दे कि ये उस बोझ को आखिर तक उठा सकें। थे अपने एक मकतूब में नवाब अमीनुद्दीन को लिखते हैं कि अलाई मौलाई ने फ़कीर की गर्दन पे सवार होके एक गज़ल लिखवाई है, अगर अच्छी लगे तो इसे मुतरिब को सिखाया जाए और झंझोटी के ऊंचे सुरों में रह रखी जाए, जिंदा रहा तो अगले साल आके
मैं भी सुनूंगा। ख़वातीन हज़रात, आप में से शायद बहुत सारे लोग इस हकीकत से वाकिफ़ ना हों कि दरबार मोहल्ला यानी कि किला मोहल्ला में जो शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र का दरबार था, उससे अव्वली वाबस्तगी गालिब जैसे शायर की बहसियत शायर नहीं बल्कि तारीख़ नवीस हुई। शहनशाह ने उनको हुक्म दिया कि मेरे अजदाद की तारीख़ तुम मुरतब करना शुरू करो, और गालिब ने फिर ऐसा किया भी। एक बेनतहा दिलचस्प वाक़या जो गालिब की हाजिर दमागी और जहानत की दलील है, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हुआ यूं कि तकरीबन 65 साल की उम्र में बहादुर शाह ज़फ़र ने नवाब कुली खां की 16 साला बेटी से निकाह किया, 7 लाख महर रखा और उनको जीनत महल खिताब देकर मलिका दौरां का दर्जा दिया। मलिका दौरां अक़्द के वक्त किसी हद तक तशवीश में मुब्तला थी कि क्या मैं कोई वलीअहद पैदा कर सकूंगी। उनकी ये तमाम तकलीफ़ 1 साल में ही रफ़ा हो गई जब उनके यहाँ मिर्ज़ा जवां बख्त पैदा हुए। मलिका एक बेइंतहा, जिसे कहना चाहिए कि एम्बिशस खातून थीं। मिर्ज़ा जवां बख्त भाइयों में 16वें नंबर पे थे। शहजादियों की तादाद 31 इससे सिवा थी, मगर कुछ किस्मत का फेर ऐसा था और कुछ उनकी आरज़ू इतनी शदीद थी कि वो हर वक्त ये कोशिश करती रहती थी कि मिर्ज़ा जवां बख्त को ही वलीअहदी नसीब हो। 11 साल की उम्र में मलिका ने शहनशाह को कहकर मिर्ज़ा जवां बख्त की शादी ठहराई, और इस शादी का बयां हमने अक्सर उस ज़माने की तवारीख़ में पढ़ा है कि एक बेनज़ीर और बेमिसल जलसा था। इस मौके पे मलिका दौरान ने ख़ास तौर पे गालिब, जो कि शाह के उस्ताद नहीं थे, सिर्फ मसाहिब थे, अपने पास बुलाया अपनी हवेली में और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मिर्ज़ा जवां बख्त का सेहरा आप लिखिए। दरअसल ज़ौक़ इससे पहले वलीअहद अव्वल, दुएम और सोएम के सेहरे लिख चुके थे। गालिब ने मलिका की इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई को बहुत अपने लिए कदरदानी जाना और एक बहुत उम्दा सेहरा लिख के लाए, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, मगर मैं यहाँ पे आप लोगों की याद दहानी के लिए सिर्फ उसका मतला और मक्ता अर्ज़ कर देता हूँ। मक्ता यूँ है कि खुश हो ए बख्त, खुश हो ए बख्त, कि है आज तेरे सर सेहरा, बांध शहजादा जवां बख्त के सर सेहरा। अब जब सेहरा वलीअहद के लिए कहा जा रहा हो तो उसमें कसीदगी किसी हद तक दर आएगी, और मक्ते तक पहुँचते पहुँचते गालिब ने इस कसीदगी का रुख और सिमत कुछ अपनी ज़ात की तरफ मोड़ लिया, और मक्ता फिर यूँ किया कि हम सुखन फहम हैं गालिब के तरफदार नहीं, हम सुखन फहम हैं गालिब के तरफदार नहीं, देखें इस सेहरे से कह दे कोई बेहतर बढ़कर सेहरा, कोई बेहतर सेहरा या बढ़कर सेहरा। मलिका दौरां सेहरे को पढ़ के बेइंतहा खुश हुई, मगर दरबारियों में से किसी ने शहनशाह के कान में यूं कहा कि हजूर मक्ते पे तो गौर कीजिए, आपको ज़ौक़ का तरफदार और सुखन नाशनास गर्दाना गया है। शहनशाह ने उसी वक्त अपने उस्ताद को बुला भेजा और कहा, खाकानी हिंद, इस सेहरे का जवाब लिख के लाइए और ज़रा मक्ते पर निगाह रहे। उनको तो ऐसा मौका चाहिए था। दरअसल ये चश्मकें उनकी तख्लीकी इस्तेदाद के लिए एक चैलेंज भी होती थीं और एक मौका भी होती थीं। उस्ताद ज़ौक़ ने जो सेहरा लिखा उसका एक शेर मैं अर्ज़ कर दूं, जिसको दावा है सुखन का, और ये उसका मक्ता है, जिसको दावा है सुखन का ये सुना दो उसको, जिसको दावा है सुखन का ये सुना दो उसको, देख इस तरह से कहते हैं सुखन वर सेहरा। अब गालिब की रूह कांप गई, इसलिए कि उनको शहनशाह की बरहमी का पूरा पूरा एहसास हो गया। बजाय इससे कि जाके पांव पड़ जाते या हाथ बांधे हुए जान की अमान और निकले हुए तीर को वापस लाने की सही करते, उन्होंने 9 शेर कहे और दरबार में पढ़ने की इजाज़त चाहिए। मैं उन 9 अशार में से सिर्फ 2 पढ़ना चाह रहा हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि शायर की जान बचती भी शायरी से है, बनती भी शायरी से है, और इसे दवाम भी शायरी से हासिल होता है। गालिब ने यूं कहा कि मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात, मकसूद इससे कतई मोहब्बत नहीं मुझे, जामे जहां नुमा है शहनशाह का ज़मीर, जामे जहां नुमा है शहनशाह का ज़मीर, सौगंध और गवाह की हाजत नहीं मुझे। हमारे साथ नजीब साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इस मौके पे अपनी कोई बात बताएं। गालिब साहब जो हैं वो शायर तो बहुत बड़े हैं, इससे तो किसी को कलाम ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा मौसीकार भी था।
आप उनके मिसरे देखें, उनमें जो रचाव और घुलाव है और जो अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर हजरात जो वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि वो जब गालिब की किसी गज़ल की धुन बनाते हैं तो वो उनको कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, वो बड़ी आसानी से तकरीबन उसकी गालिब की जो है ना वो धुन इसलिए बना लेते हैं कि उसमें मौसीकी बहुत होती है। और ये मैं समझता हूँ कि उसका एक और बहुत बड़ा कमाल है गालिब का कि शायर तो बहुत बड़ा है ही, वो मौसीकार भी बहुत बड़ा है। नजीब साहब ने बहुत उम्दा बात कही है कि बड़े शायर जिस तरह के गालिब हैं, उनकी गज़ल को धुन में बांधते हुए एक ख़ास आसानी होती है। मगर सर मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरी मौसीकारों से भी मुलाकात है, वो कहते हैं कि हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि ये इतने उम्दा अशआर अगर हमने किसी ख़ास ताल में बांध दिए तो कहीं सम वहाँ ना पढ़े जहाँ पे स्ट्रेस गालिब के शेर में है। मगर इस सब चीज़ का हम ये देखेंगे कि मौसीकार के जहन की धुन को गुलूकार किस खूबी से अदा करता है कि मानवियत भी बरकरार रहे, शेरियत भी बरकरार रहे और रागदारी और सुर का भी हिसाब बेबाक होता रहे। रुस्तम फरमाइए आप क्या सुनाएंगे? रुस्तम फरमाइए आप क्या सुनाएंगे? कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए है मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए है मुझसे, जफ़ाएं करके अपनी याद शर्मा जाए है मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए है मुझसे, कभी नेकी। उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है, उधर वो बदगुमानी है, इधर ये नातवानी है, न पूछा जाए है इससे, न बोला जाए है मुझसे, कभी नेकी भी इसके जी में घर आ जाए है मुझसे, कभी नेकी। हुए हैं पाँव ही पहले सफर के इश्क में जख्मी, हुए हैं पाँव ही पहले सफर के इश्क में जख्मी, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए मुझसे, कभी नेकी भी इसके जी में घर आ जाए मुझसे, कभी नेकी। संभलने दे मुझे ना उम्मीदी क्या क़यामत है, संभलने दे मुझे ना उम्मीदी क्या क़यामत है, के दामाने ख़याल यार छूटा जाए मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए मुझसे, जफ़ाएं करके अपनी
शर्मा जाए मुझसे कभी की। ख़वातीन व हज़रात, अवाख़िर उम्र में गालिब मुख्तलिफ अमराज का मजमुआ बन चुके थे। पीराना साली, ज़ोफ़, बेबसी, मुतअद्दिद बीमारियाँ सब उनको तकरीबन तबाह कर चुकी थीं। अपने ख़त में अपनी हालत को कुछ यूँ बयान करते हैं, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन नीम मुर्दा, 8 पहर पड़ा रहता हूँ, असल साहिब फराश मैं हूँ। 20 दिन से पाँव पर वरम हो गया है, कफ़े पा ओ पुश्ते पा से नौबत गुजर कर पिंडली तक आमास है। जूते में पाँव नहीं समाता, बोलो बराज के वास्ते उठना दुश्वार, दर्द मुहल्लिले रूह है। हर रोज मर्गे नौ का मजा चखता हूँ, हैरान हूँ कि कोई सूरत जीस्त की नहीं, फिर मैं क्यों जीता। खुद कहा है कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। लाहौर की एक बेइंतहा मतीन और पुरमग़ज़ शायरा हैं बुशरा एजाज साहिबा। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि गालिब की बज़्म में अपने ख़यालात का इज़हार करें। गालिब की ज़िंदगी का आखिरी दौर पर नज़र डालें तो वो बहुत मुश्किल था, और वो बरसग़ीर में भी मैं समझती हूँ कि एक बड़ी तब्दीलियों का दौर था। और जब तब्दीलियाँ आती हैं तो माशरे पर भी और इंसानों पर भी उसके बड़े असर पड़ते हैं। उन तब्दीलियों का असर गालिब की शायरी और नसर दोनों पर हमें बड़ा वाज़े दिखाई देता है। मगर कमाल ये है कि गालिब एक हद तक उनसे मुतासिर होते हैं, उनकी तबा की ज़राफ़त और शोखी उसी तरह से कायम रहती है। और इसके अलावा जहाँ शायरी के हवाले से तो बहुत बात हो रही है, मैं गालिब की नसर निगारी, जिसका आपने भी डॉक्टर उमर आदिल ने भी काफ़ी ज़िक्र किया है, तो वो हमारे लिए मैं समझती हूँ हमारे उर्दू अदब में एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी एक कमाल है उसका कि वो एक बहुत बड़ा असासा है हमारे उर्दू अदब का। और आज के शायर, आम शायर जो शायरी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनकी वो नसर भी एक बहुत एक तरह से कहिए तो उसमें भी एक मौसीकी भी और शायरी भी है। उनका एक शेर मैं पेश करती हूँ, ये मुझे याद है। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। बहुत ख़वातीन व हज़रात, गालिब के ज़माने में मुशायरों में जिन सूरतों का जिक्र होता था, आज वैसी ही एक सूरत गालिब की बज़्म में आई बैठी है। मैडम निशो, आप तशरीफ़ लाई, हमें बेइंतहा खुशी है। मुझे ये बताइए कि गालिब के तमाम कलाम पे मुझे यकीन है कि आपकी नज़र रह चुकी है, बिकॉज़ ज़िंदगी के एक मकाम पे आपको एक बड़े उम्दा शायर की रफ़ाकत हासिल रही है। तमाम कलाम गालिब में से आप कौन से अशार या किस गज़ल को पसंदीदा समझती हैं? यूँ तो उनका कलाम एक इंतहा है शायरी की, एक यानी इससे आगे कुछ न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, न सुना जा सकता है। और ये कलाम अपने अंदर हर तरह की कैफियत, जिसमें तसव्वुफ़ है, मोहब्बत है, दीवानगी है, फ़लसफ़ा हयात है, और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात हैं, महरूमियाँ हैं, खुशियाँ हैं, खुशफहमियाँ हैं, और ये सारी कैफियत है। लेकिन उनके कलाम का एक ख़ासा था कि एक ख़ास तमकनत के साथ अपनी बेबसी का भी अगर ज़िक्र करते हैं, या वो अपना कलाम में उनके बेबसी, बेचारगी आती है, तो उसमें भी एक तमकनत, एक शाहाना अंदाज़। मैं समझती हूँ उस दौर के शहनशाहों के शायर कहला सकते हैं, लेकिन शायरों के शहनशाह थे यकीनन। मगर वो आपका पसंदीदा शेर गालिब का दरमियान में रह गया। जी, ये दीवाने गालिब का पहला शेर है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। बहुत खूब, बड़ी मेहरबानी मैडम। उनका कलाम सुनकर, उनका कलाम पढ़कर, उनका कलाम, उसके बाद ये दिल चाहता है, एक शरीर सी ख्वाहिश दिल में जन्म ली है, जो शायद उस वक्त पूरी हो जाती है कि काश मैं उस दौर में होती। अच्छा, फिर मगर आप ये जानती नहीं कि अगर उस दौर में होती या नहीं भी थी तो उन्होंने आपके लिए एक शेर कहा है,
और वो कुछ यूं है कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था राज़दां अपना। चाहते हैं खूबरूइयों को असद, चाहते हैं खूबरूइयों खूबरूइयों को को असद, असद। चाहने वाला भी अच्छा चाहिए। आपकी सूरत देखा चाहिए आपकी सूरत को देखा चाहिए। महफिल के इस जंक्चर पे हमें एक ऐसी गुलकारा ने ज्वाइन किया है, वो जिस महफिल में आए उसके अंदर एक ख़ास रंग बिखेर देती हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, हकदार जीते रहते ये इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीर नीम कश को, तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये न थी हमारी किस्मत। ये कहाँ की दोस्ती है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कि बने दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। ये न थी हमारी किस्मत। कहूँ किसे मैं के क्या है, कहूँ किसे मैं के क्या है। शब हम बुरी बला है, शब हम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। ये न थी हमारी किस्मत। और इन हज़रात शायरात में एक बेइंतहा बेदार मग़ज़ खातून हमारे साथ मौजूद हैं, सोफिया बेदार साहिबा। सोफिया, फरमाइए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, यूँ तो तलिस्म, तहय्युर और तसव्वुर शायरी की बेहतरीन खसूसियात हुआ करती हैं, यकीनन। लेकिन शायरी की साख्त के पीछे तह दर तह बारीक बारीक जो कैफियत चलती हैं, उनमें गालिब की जिस कैफियत ने मुझे बेपनाह मुतासर किया है, वो एक ऐसी बेबसी की कैफियत है जब गालिब ऐसे शायर को कसीदा लिखना पड़ता है। शायरी की बहुत खूब शायरी की,
तरंग में शायरी की। अभी जैसे निशो भी कह रही थी, बुशरा भी कह रही थी कि ज़राफ़त का दामन भी कहीं नहीं छोड़ा, लेकिन जब उन्हें कसीदा कहना पड़ा है तो दिल के फफोले फूटे हैं। दहर जुज़ जलवा यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न न होता खुद भी। बहुत बेदिली हाय तमाशा कि न इबरत है न ज़ौक़, बेकसी हाय तमन्ना कि न दुनिया है न दी। बहुत खूब। हर्जा है नगमाए ज़ेरोब में हस्ती व अदम, लग़्व है आयनाए फ़र्क़े जनूनो तम की। आप इसे पढ़ते चले जाइए तो ये एक ऐसी बेजारी की और एक ऐसी अरफा कैफियत के ऊपर गालिब चले जाते हैं जहाँ से दुनिया बहुत नीचे नज़र आती है। तो मुझे तो खैर बहुत से अशार जो अपनी ज़िंदगी पे मुंतबिक नज़र आते हैं, लेकिन एक शेर है जो मेरे हर वक्त लाशऊर में रहता है तमन्ना का कहाँ दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाए। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ख़वातीन हज़रात, महफ़िल चूँकि अपने ख़त्ताम की तरफ बढ़ रही है तो हमने सोचा कि एक बड़े उस्ताद के बारे में एक उस्ताद दौरां से उनके कमेंट्स लिए जाएं। शहजाद अहमद शहजाद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं सर आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूं कि जो आप फरमाना चाहें हम उसके लिए हमतन गोश हैं। पहली बात तो ये है कि निस्बत खाकरा व आलम पाक, अब इस तरह का ताल्लुक़ बड़ी, लेकिन बहरहाल गालिब से हमारा एक रिश्ता है, हमने गालिब से बहुत कुछ सीखा है और इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। गालिब के बारे में कहा जाता है कि वो क्लासिकी शायरों में आखिरी शायर था, यानी जितनी क्लासिकी रवायत थी वो उस पर आकर मुकम्मल होती है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि गालिब जदीद शायरी का आगाज़ है। जो जदीद रवैये इंसान के अंदर आए हैं उनका आगाज़ उर्दू में गालिब से हुआ है। बेशक। तो मैं एक शेर पर इक्तफ़ा करता हूँ कि जो लोग भी गालिब का कलाम पढ़ते हैं वो उनको मायूसी नहीं होती, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। गालिब ही का एक शेर है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। बहुत बहुत आज हम कोहे तूर की सैर कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत खूब सर, बहुत खूब। मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी एक रिश्ते से गालिब के साथ मुंसलिक भी थे। नवाब मिर्ज़ा की वालिदा और गालिब के ससुराल एक ही थे, और जहाँ एक ही ससुराल में दो लोग पाए जाएं वहाँ पे चपकलिश का होना और तनाज़ात का उठना कोई मुश्किल बात नहीं। बहर तौर पे गालिब की ये गज़ल जो आपने अभी सुनाई है, एक रोज़ दाग के सामने पेश की गई और कहा कि मियाँ इसमें कुछ कह के लाओ। आपने जो मतला पढ़ा है वो यूँ है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। दाग नौमर थे, मायूसी का कोई आलम नहीं था, शौक़ थे। उन्होंने मतला कहा, कभी जान सदक़े होती कभी दिल निसार होता, अजब अपना हाल होता जो विसाले यार होता। कभी जान सदक़े होती कभी दिल निसार होता, अजब अपना हाल होता जो विसाले यार होता। जब जज्बा हिस्साती हदूद की आखिरी हद को छू लेता है तब शेर होता है, और शेर की कैफियत को जिस तरह मौसीकी और एक उम्दा गला अदा करता है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। तहतुल लफ्ज़ में वो मोजज़ा बयानी है ही नहीं जो मुतरन्नम तग़ज़्ज़ुल में है, और इसका सबूत अभी देखिए शाहिदा जी एक और गज़ल पेश करेंगे। दर्द से भरना आए क्यों
ख़वातीन व हज़रात, महफ़िल के अख्ताम पे आपने शाहिदा मिनी से गालिब की गज़ल सुनी, कुछ शेर उन्होंने सुनाए, एक शेर मैं सुनाता हूँ। जब वो जमाले दिल फरोज़ सूरत महरे नीम रोज़, जब वो जमाले दिल फरोज़ सूरत महरे नीम रोज़, आप ही हो नज़ारा सोज़ पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। आप सबकी हाज़री का और आप सबके नाज़री का बेइंतहा शुक्रिया। डॉक्टर उमर आदिल इजाज़त चाहता है। खुदा हाफ़िज़। और उबैदुल्लाह अलीम साहब की गज़ल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुना
रखियो भला झूले लालण हो लाज मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण जिंदड़ी दा सेमण दा शोभास कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शोभास कलंदर रवे दम दम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा बालन आइया भला झूले लालन हो पंजवा में बालन हो पंजवा बालन आइया भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेमण दा शोभास कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शोभास कलंदर रवे दम दम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ बगेदर क्या भला झूले लालन हो हेठ बगे हेठ बगेदर क्या भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेमण दा शोभास कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शोभास कलंदर रवे दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शोभास कलंदर रवे दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शोभास कलंदर रवे दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर पानियों लगदा दिल मेरा आयो रब्बा नियो लगदा दिल मेरा सजना वाज होया हनेरा आयो रब्बा नियो लगदा दिल मेरा सजना वाज होया हनेरा आयो रब्बा नियो लगदा दिल मेरा
दे मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। संगीत का तो आपके पास शायद खजाना है और ये महफिल जितनी हम लंबी खींचना चाहें उतनी लंबी खींच सकते हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी है, वक्त की बंदिश है। इस उम्मीद के साथ कि जो तोहफा हमने आपको त्योहारों का ये दिया है वो आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें पसंद आया, और जितना हमने इस महफिल का मज़ा लिया उतना आपने भी मज़ा लिया होगा। रूबी रेशमा जी बहुत धन्यवाद आपका, अकरम भाई आपका धन्यवाद, और जितने आपके साथ साजिंदे थे इन सब का धन्यवाद। और